हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम HDFC अकाउंट के स्टेटमेंट को कैसे देख सकते हैं या फिर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, इस बारे में पूरी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आपका भी HDFC में अकाउंट है तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक, क्योंकि इस वीडियो में हम आप अपने अकाउंट का पिछले 10 साल तक का स्टेटमेंट को कैसे देख सकते हैं, इस बारे में पूरी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आपका अगर HDFC में अकाउंट है और आप अपने अकाउंट का स्टेटमेंट को देखना चाहते हैं तो पुराना से पुराना, कितना भी पुराना हो, यानी कि आप पिछले 10 साल तक का स्टेटमेंट को देख सकते हैं। तो चलिए कैसे आप स्टेटमेंट को देख सकते हैं, इस बारे में पूरी प्रोसेस आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। तो चलिए अब हम चलते हैं डिजिटल स्क्रीन पर। दोस्तों, आपको चले आना है HDFC के इंटरनेट बैंकिंग वाला पेज पर, और यहाँ पे हम जैसे ही आ जाएंगे, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहे तो वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्टली इस वेबसाइट तक आ सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। यहाँ पे हम अपना कस्टमर ID को एंटर कर लेंगे। कस्टमर ID को एंटर करने के बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे वैसे ही हमारे सामने पासवर्ड डालने के लिए ऑप्शन आ जाएगा, और एक सिंबल यहाँ देख रहे हैं, बैग का सिंबल है। अगर आप इंटरनेट बैंकिंग में पहली बार लॉगिन कर रहे हैं तो आपको यह रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आप पहले ही लॉगिन कर चुके हैं तो ऐसा सिंबल कुछ ना कुछ आपको भी पहले ही चूज़ करके रखना होता है आपकी पहचान के लिए। तो दोस्तों, अब हमें यहाँ पे हमारा जो पासवर्ड है उसको हम इंटर कर लेंगे। पासवर्ड को इंटर करने के बाद यहाँ पे हम दिस इज माय सिक्योर ID पे टिक कर देंगे और लॉगिन पे क्लिक करके लॉगिन हो जाएंगे। जैसे ही हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे, लॉगिन इंटरफेस कुछ इस प्रकार से हमारे सामने आ जाएगा। यहाँ पे हमारे अकाउंट का बैलेंस हमें दिखा दिया जाता है। जितना भी हमारे अकाउंट में अवेलेबल बैलेंस होता है वो हमें यहाँ पे शो कर दिया जाता है, और लॉगिन इंटरफेस कुछ इस प्रकार से हमारे सामने आ जाता है। जैसे ही हम लॉगिन हो जाएंगे वैसे ही हमारे लेफ्ट साइड कोने की ओर यहाँ आप देख सकते हैं इंक्वायर का एक ऑप्शन है, हम इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अकाउंट स्टेटमेंट करंट एंड प्रीवियस मंथ। तो यहाँ पे अगर आप करंट और प्रीवियस मंथ का स्टेटमेंट देखना चाहें तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे उसके बाद अगला इंटरफेस कुछ इस प्रकार से आपके सामने आ जाएगा। यहाँ से आप अपने अकाउंट टाइप चूज़ कर लेंगे। आपका सेविंग एंड करंट अकाउंट दो कौन सा भी अकाउंट है तो आप यहाँ से चूज़ कर लेंगे। उसके बाद सेलेक्ट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका जो भी अकाउंट है आप उसको चूज़ करेंगे। जैसे कि हमारे एक ही अकाउंट है, यानी कि एक हमारा लोन वाला अकाउंट है और एक हमारा पर्सनल वाला अकाउंट है। तो हम पर्सनल वाला अकाउंट का स्टेटमेंट को देखना चाहते हैं, इसलिए हम इस पर क्लिक कर लिए। उसके बाद मिनी स्टेटमेंट पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ ही स्टेटमेंट, यानी कि 20 स्टेटमेंट लगभग हमारे सामने आएगा। अगर हम सेलेक्ट पीरियड, यानी कि किसी महीने का, पार्टिकुलर महीने का, किसी महीने का अगर हम देखना चाहें तो हम यहाँ से चूज़ कर लेंगे। जैसे कि हम जनवरी महीने का देखना चाहते हैं तो हम जनवरी और 2 तारीख से लेकर फरवरी 2 तारीख तक का देखना चाहते हैं, इसलिए हम तो यहाँ आप देख सकते हैं फ्रॉम 02/01/2023 02/02/2023। इस तरीके से हम पीरियड को सिलेक्ट कर लेंगे जिस पीरियड के अंदर देखना चाहते हैं, और फिर भी पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने स्टेटमेंट हमारा शो हो जाएगा इस प्रकार से। इसके अलावा जैसे कि हमने आपको बताया कि आप अगर पिछले 10 साल का स्टेटमेंट को देखना चाहें तो भी देख सकते हैं। तो आप यहाँ अकाउंट स्टेटमेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 10 ईयर्स। उसके बाद आप अपने अकाउंट को यहाँ से चूज़ कर लेंगे, और यहाँ पे फ्रॉम पे आप उस डेट को सिलेक्ट करेंगे जिस डेट तक का आप जिस डेट से लेकर देखना चाहते हैं। जैसे कि हम 2014 से लेकर 2014 फरवरी महीना 1 तारीख से लेकर यहाँ पे 2022 तक का देखना चाहते हैं, इसलिए हम 2022 तक को यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो जैसे हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिक्वेस्ट फॉर अकाउंट स्टेटमेंट कन्फर्म, प्लीज़ वेरीफाई एंड कन्फर्म योर रिक्वेस्ट फॉर अकाउंट स्टेटमेंट। तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि एक्सपेक्टेड टाइम टू डिलीवर्ड फिजिकल स्टेटमेंट विल बी डिलीवर्ड इन 4 वर्किंग डेज एंड ईमेल स्टेटमेंट विल बी सेंट इन 1 वर्किंग डेज। यानी कि हमारा फिजिकल स्टेटमेंट भी हमें भेज दिया जाएगा और
डिजिटली भी स्टेटमेंट हमारे ईमेल पे भेज दिया जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ एड्रेस कंफर्म करने के लिए कहा जाता है। अगर हम एक्सेप्ट पे टिक करके यहाँ कंफर्म कर देते हैं तो हमारा अकाउंट का जितना भी स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट ईमेल के थ्रू हमें मिल जाएगा और बाय पोस्ट भी हमें मिल जाएगा। हालांकि इसका कुछ चार्ज होता है, वो चार्ज हमें पे करना होगा, लेकिन स्टेटमेंट हमारा पूरा पिछले 10 साल तक का मिल जाएगा। तो इसी तरीके से आप अपने अकाउंट का स्टेटमेंट को देख सकते हैं या फिर डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप पीरियड को सिलेक्ट करेंगे, जिस पीरियड का अकाउंट स्टेटमेंट को देखना चाहते हैं, जैसे कि सिलेक्ट एन अकाउंट को चूज़ कर लेंगे। उसके बाद आप लास्ट मंथ जनवरी फॉर एग्जांपल के लिए हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया। आप जिस भी महीने का देखना चाहें आप यहाँ से सेलेक्ट करके देख सकते हैं या फिर डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमने जैसे कि यहाँ जनवरी महीने को सिलेक्ट कर लिए और सिलेक्ट फॉर्मेट टाइप PDF मोड में चाहे तो PDF मोड में, एक्सेल मोड में, MS मनी मोड में, डिलीमिटेड टेक्स्ट, इन 4-5 ऑप्शन हमारे सामने है। तो हम यहाँ PDF मोड में चूज़ कर लेंगे और फिर डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ हमारे सामने सिक्योरिटी चेकअप के लिए हमें एक कैप्चा फिल करने के लिए कहा जाता है। तो हम कैप्चा को फटाफट यहाँ फिल कर लेते हैं। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारा स्टेटमेंट जो है हमारे सामने डाउनलोड हो गया है। डाउनलोड होकर हमारा स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार से हमारे सामने खुल चुका है। तो दोस्तों इसी तरीके से आप अपने स्टेटमेंट को देख भी सकते हैं और डाउनलोड करना चाहे तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। उम्मीद है यह जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।